देखते हैं कि इंडिया के लिए अभी सबसे बड़ा रिस्क क्या है इंटेलिजेंस लेवल पे और क्या हम उस रिस्क को टैकल करने में सक्षम हैं। सर देखो, रिस्क तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि दुनिया की कोई भी देश, हम्म, हम बात हिंदुस्तान की नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी देश सुपर पावर तभी बनता है सर, जब वहाँ की पब्लिक साथ हो। नहीं तो आप दुनिया में कितने भी पावरफुल आर्मी लेके आ जाओ, हम्म, कितने भी पावरफुल आप बोलोगे हमारे से अच्छा आईक्यू लेवल, हमारे साइंटिस्ट से ऊपर कोई नहीं है। जब तक पब्लिक नहीं होगी ना सर, जब तक आम जनता उस अपने देश के साथ नहीं होगी, वो देश तरक्की नहीं कर सकता कभी भी, चाहे कुछ भी हो। तो पब्लिक को अपने देश के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, अपनी सरकार पर भरोसा करना पड़ेगा, उस हर आदमी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा जो अपने देश के लिए योगदान देता है सर। तभी आपका देश सुपर पावर बन सकता है। और जीवन के अंदर एक चीज़ है, ये छोटे से मैं आप निचले स्तर से बताने की कोशिश करता हूँ। एक मोहल्ले के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ता है तो चार लोग होते हैं उसको पीछे खींचने वाले। ये दुनिया में हर समाज में है। तो अब आते हैं देश के ऊपर। दुनिया का कोई भी देश जब सुपर पावर बनता है ना सर, तो समझ लो मुश्किलें आएंगी उसके ऊपर। दुनिया के हर बड़े देश उसे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आपके देश के अंदर क्रिटिसाइज भी होगा, आपके गवर्नमेंट के खिलाफ लोग प्रदर्शन भी करेंगे। तो समझ लो कि आप तरक्की कर रहे हो। अगर आपका देश खुद ही बर्बाद है तो कौन उसको दूसरे, मतलब वेस्ट हो या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, किसी को इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं सर, क्योंकि वो तो पहले ही बर्बाद है। मतलब दूसरा देश तभी इंटरफेयर करेगा जब आप सुपर पावर की ओर हो। देखते हैं कि इंडिया के लिए अभी सबसे बड़ा रिस्क क्या है इंटेलिजेंस लेवल पे और क्या हम उस रिस्क को टैकल करने में सक्षम हैं। सर देखो, रिस्क तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि दुनिया की कोई भी देश, हम बात हिंदुस्तान की नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी देश सुपर पावर तभी बनता है सर, जब वहाँ की पब्लिक साथ हो। नहीं तो आप दुनिया में कितने भी पावरफुल आर्मी लेके आ जाओ, कितने भी पावरफुल आप बोलोगे हमारे से अच्छा आईक्यू लेवल, हमारे साइंटिस्ट से ऊपर कोई नहीं है। जब तक पब्लिक नहीं होगी ना सर, जब तक आम जनता उस अपने देश के साथ नहीं होगी, वो देश तरक्की नहीं कर सकता कभी भी, चाहे कुछ भी हो। तो पब्लिक को अपने देश के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, अपनी सरकार पर भरोसा करना पड़ेगा, उस हर आदमी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा जो अपने देश के लिए योगदान देता है सर। तभी आपका देश सुपर पावर बन सकता है। और जीवन के अंदर एक चीज़ है, ये छोटे से मैं आप निचले स्तर से बताने की कोशिश करता हूँ। एक मोहल्ले के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ता है तो चार लोग होते हैं उसको पीछे खींचने वाले। ये दुनिया में हर समाज में है। तो अब आते हैं देश के ऊपर। दुनिया का कोई भी देश जब सुपर पावर बनता है ना सर, तो समझ लो मुश्किलें आएंगी उसके ऊपर। दुनिया के हर बड़े देश उसे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आपके देश के अंदर क्रिटिसाइज भी होगा, आपके गवर्नमेंट के खिलाफ लोग प्रदर्शन भी करेंगे। तो समझ लो कि आप तरक्की कर रहे हो। अगर आपका देश खुद ही बर्बाद है तो कौन उसको दूसरे, मतलब वेस्ट हो या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, किसी को इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं सर, क्योंकि वो तो पहले ही बर्बाद है। मतलब दूसरा देश तभी इंटरफेयर करेगा जब आप सुपर पावर की ओर हो।